नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल चुटकी टॉक पर। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसे सफर पर जहां बात होगी मकर संक्रांति 2025 की खासियत, इसके पौराणिक महोत्सव, इससे जुड़ी दिलचस्प कहानियों और इस साल प्रयागराज में हो रहे महाकुंभ से इसके अद्भुत संबंध की। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखना ना भूलें, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि 14 जनवरी 2025 को स्नान का सही समय, इस दिन के पीछे छिपी कथाएं और इसे खास बनाने के तरीके। तो चलिए बिना देरी किए इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मकर संक्रांति भारत के प्रमुख त्योहारों में से एक है जो हर वर्ष जनवरी माह में मनाया जाता है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर मनाया जाता है, जिसे संक्रांति कहा जाता है। साल 2025 में मकर संक्रांति 14 जनवरी को मनाई जाएगी। कहते हैं मकर संक्रांति को सूर्य उपासना, दान पुण्य और स्नान का पर्व माना जाता है। इस दिन से सूर्य उत्तरायण होता है, जिससे दिन बड़े और रातें छोटी होने लगती हैं। यह समय फसलों की कटाई का भी होता है दोस्तों, इसलिए इसे फसल उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान, तिल गुड़ का सेवन और दान पुण्य करने की परंपरा है, जिससे पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति होती है। दोस्तों, कहते हैं मकर संक्रांति से जुड़ी कई पौराणिक कथाएं हैं। एक कथा के अनुसार तो इस दिन भगवान सूर्य अपने पुत्र शनि से मिलने उनके घर गए थे, जिससे पिता पुत्र के संबंध मधुर हुए। और एक अन्य कथा में कहा गया कि इस दिन गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चलकर कपिल मुनि के आश्रम से होकर सागर में जा मिली थी, जिससे गंगा स्नान का महत्व बढ़ गया। लेकिन इन सब के बीच में मकर संक्रांति का महाकुंभ से गहरा संबंध है। महाकुंभ मेला हर 12 वर्षों में 4 पवित्र स्थलों जैसे प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। साल 2025 में प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, जिससे मकर संक्रांति के दिन दूसरा शाही स्नान होगा। इस दिन संगम में स्नान करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। दोस्तों, कहते हैं 14 जनवरी 2025 को मकर संक्रांति के अवसर पर महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान होगा। इस दिन गंगा स्नान का विशेष महत्व है, कहते हैं जिससे आत्मा की शुद्धि होती है और जीवन के सभी पापों का नाश माना जाता है। दोस्तों, कहते हैं जो स्नान का शुभ मुहूर्त होता है वो ब्रह्म मुहूर्त में होता है, यानी इस बार जो ब्रह्म मुहूर्त का समय दिया गया है वो 5:27 बजे से 6:21 बजे तक रहेगा। दोस्तों, मकर संक्रांति 2025 का पर्व विशेष महत्व रखता है, क्योंकि इस दिन महाकुंभ में दूसरा शाही स्नान आयोजित होगा। यह अवसर श्रद्धालुओं के लिए आध्यात्मिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रदान करता है। इस पवित्र दिन पर गंगा स्नान, दान पुण्य और सूर्य उपासना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का संचार होता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आप इस मकर संक्रांति पर प्रयागराज में हैं तो महाकुंभ में स्नान जरूर करें। साथ ही यहाँ के सांस्कृतिक कार्यक्रम, गंगा आरती और पतंग उत्सव का आनंद लें। पतंग उत्सव से याद आया कि दोस्तों, मकर संक्रांति पतंगबाजी के बिना अधूरी है। जी हाँ, आसमान में रंग बिरंगी पतंगे और दोस्तों के साथ वो काटा की आवाज यह त्योहारों को और खास बनाती है। कहते हैं गुड़ की मिठास इस त्योहार का हिस्सा है। कहा जाता है तिल गुड़ खाओ और मीठा मीठा बोलो। यह न केवल शरीर को गर्म रखता है बल्कि रिश्तों में मिठास भी घोलता है। दोस्तों, ऐसे में आप भी प्रयागराज की स्पेशल तैयारियों का हिस्सा बन सकते हैं, जैसे भजन कीर्तन, संगम पर पूजा और घाटों पर होने वाले दीपोत्सव की। तो दोस्तों, ये थी मकर संक्रांति 2025 और महाकुंभ से जुड़ी सारी जानकारी। यह दिन सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि जीवन में नई ऊर्जा लाने का दिन है। आप भी अपने परिवार के साथ इसे खास बनाएं, पतंग उड़ाएं, तिल गुड़ बांटें और अगर संभव हो तो महाकुंभ का हिस्सा बने और शाही स्नान करें। हमारी तरफ से आप सभी को मकर संक्रांति और महाकुंभ की ढेर सारी शुभकामनाएं। आपका जीवन हमेशा ऊंचाइयों तक उड़ता रहे, जैसे आसमान में पतंगे उड़ती रहती हैं।